सभी का स्वागत है। अभी कुछ ही देर में आज का जो हमारा विषय है सामाजिक विभाजन कारण एवं परिणाम, इस पर वार्ताकार एवं वक्तागण थोड़ी ही देर में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं रविंद्र जी को आमंत्रित करूंगा पुस्तक परिचय के लिए। उसके बाद हम विधिवत रूप से सत्र को प्रारंभ करेंगे। मेरे सम्मुख उपस्थित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरे पास एक पुस्तक है और यह है, इसका नाम है भारतीय जीवन शैली, रवि कुमार जी द्वारा, और सुरुचि प्रकाशन है, यहाँ हमारे दिल्ली से आया है और यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है बुक्स में। तो इसको पढ़ने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं कि हमारी जीवन शैली में पश्चिमी सभ्यताओं के जैसे नए नए इनोवेशंस हुए थे। अभी जो वर्तमान में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे फेसबुक या यूट्यूब जब शुरुआत में आए थे तो हमने उनकी शुरुआती उनको देखा, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स देखे, उनके मतलब वहाँ काम करने वाले लोग थे, उन्हें उपयोग में लेने वाले लोग थे, उनको देखा तो हमने उन्हें प्रेरणा बना दिया कि ये कर रहे हैं ऐसा काम, ऐसे ये रहते हैं तो हो सकता है जीवन शैली ऐसी ही है, परंतु वास्तविकता वैसी नहीं है। पश्चिमी देशों में उनकी कुछ आसान होने के कारण या उनकी जीवन शैली तो हम उसे अपना चुके हैं। कुछ आजकल युवाओं में भी प्रचलन है। तो भारतीय जीवन शैली क्या है, भारतीय जीवन शैली के ऊपर ये एक पुस्तक है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है भारतीय जीवन शैली के बारे में, तो हम सोशल मीडिया, हम तो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया का सहारा ले लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया वास्तविक एवं प्रमाणिक है या नहीं है, क्या वहाँ आपको एकदम प्रमाणिक चीज़ मिलेगी? इसलिए एक ऐसी पुस्तक आपके घर में होनी चाहिए। तो धन्यवाद। आगे आपका सत्र अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अब सत्र को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुचि जी चौहान को कि आप आएँ और मंच को सुशोभित करें। इसी कड़ी में हमारे बीच दिवस जी को मैं आमंत्रित करता हूं और सुनील जी खटीक साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर पधारें। सभी अतिथिगण वार्ताकार महोदय हमारे समक्ष विद्यमान हैं। सबसे पहले इनका परिचय आपसे हो जाए। डॉक्टर सुचि जी चौहान, आप विराजिए। डॉक्टर सुचि जी चौहान, आप विज्ञान विषय में MSc और PhD हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं। दिवस जी, आप फिजिक्स के अध्यापक हैं। आप फोटोग्राफी में गहरी रुचि रखते हैं। इसी के साथ लघु फिल्म और स्क्रिप्ट राइटिंग में आपका लंबा अनुभव है। आप अरावली मोशन फिल्म फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। और तीसरे अतिथि के रूप में हमारे पास विद्यमान है सुनील जी खटीक साहब। आप वाणिज्य विषय में सहायक आचार्य के पद पर मीरा महाविद्यालय उदयपुर में कार्यरत हैं। आप भीम मीम गठजोड़ नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। आज के सत्र में सामाजिक विभाजन कारण एवं परिणाम विषय पर आप वार्ता करेंगे। धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको, वार्ता को आप शुभारंभ करें। सभी को नमस्कार। अभी शेखावाटी साहित्य संगम के इस सत्र का विषय सामाजिक विभाजन कारण एवं परिणाम इस प्रकार का है। आज सुबह मैं ट्रेन से रिंगस आया और रिंगस से खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए निकला था। तो लगभग 6 वर्ष पहले मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए थे और आज जब मैं गया तो पूरा परिदृश्य बदला हुआ सा नज़र आया। और वहाँ पर मैंने देखा तो जो दर्शनार्थी थे उनमें ज़बरदस्त तरह की विविधता थी और विविधता में कहीं न कहीं खाटू श्याम जी के प्रति जो एक भक्ति भाव था वो एक रूपता भी दिखाई देती थी।
मैं सूरत गया तो सूरत में मैंने भव्य खाटू श्याम जी का मंदिर देखा, और पिछले महीने जब मैं भोपाल गया था तो भोपाल में एक मनीष यादव करके एक कार्यकर्ता लेने आए थे। तो उन्होंने कहा मैं राजस्थान में आया हूँ एक बार और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो सूरत से लेकर भोपाल और फिर आज जब मैं खाटू श्याम जी गया तो मैंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग मत पंथ परंपराओं को मानने वाले लोगों को एक साथ देखा। तो दिखने में लगता है कि विविधता है, लेकिन जब हम इस तरह के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो एकता भी नज़र आती है, एक ऐसा भाव नज़र आता है जो सब में एक समान सा है। तो विषय सामाजिक इस तरह का विलगाव का है। तो सबसे पहले तो मैं दिवस जी से ही शुरू करता हूँ कि ये जो सामाजिक विभाजन की जो बात है वो कहाँ से निकल के आती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, उस पर थोड़ा सा आप। धन्यवाद सुनील जी, सभी को नमस्कार। इसकी जो शुरुआत है वो तो देखा जाए तो विभाजन जो है वो कब से हो रहा है। हम इतिहास में जाएंगे तो कोई कहेगा मुगलों ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, उसके बाद में सरकारों ने किया, तो दूसरों पे दोष डालते रहेंगे और ऐसे बहुत सारे कारण मिलेंगे। लेकिन ये विभाजन सस्टेन है, ये जो एक लड़ाई है एक दूसरे से अलग होना, वो उसको अपने से अलग करना, ये सस्टेन है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का जो कारण है ना, ये अगर देखा जाए तो हम कहते हैं संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। तो सब एक होने का क्यों एक होगा? कोई मुझसे आकर के कोई कब मिलेगा? कोई क्यों मेरे साथ में आके खड़ा होगा? ऐसा क्या मैं उसको दे रहा हूँ? ऐसा क्या उसको मेरे पास में मिल रहा है? मैं इसका जो एक बैकग्राउंड है वो एक फिल्म के माध्यम से देता हूँ। कल मेरे एक सोशल मीडिया पे मित्र हैं अभिजीत सिंह, उनकी एक पुस्तक आई थी, बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो कल उन्होंने अपनी एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने एक फ़िल्म का जिक्र किया। अल रियासा उसके नाम से फ़िल्म थी, एक अरेबिक फ़िल्म है। और उस फिल्म के ऊपर उन्होंने फोकस किया क्योंकि वो फिल्म मैंने भी देखी थी। उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मैसेज के नाम से है, तो वो वहाँ पर मेरा इसलिए वहाँ पर उस पर नज़र गई कि उन्होंने जिस पॉइंट को उठाया था वो पॉइंट बहुत छुपा हुआ था और उसका बहुत गहरा परिणाम था जो आपके प्रश्न में आता है। काहिरा में जो एक अल जवाहिरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के उलेमाओं ने उस फिल्म की तारीफ़ की। पहली बार ऐसा हुआ कि इस्लामिक जगत के उलेमाओं के द्वारा एक ऐसी फिल्म की तारीफ़ की जिसका सोचा नहीं जा सकता था। कारण ये था कि वहाँ पर किस तरह से 1400 साल पहले इस्लाम किस प्रकार से आया, क्यों वो इतना फैल गया। आज हम देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है, लेकिन वो फैलने का कारण क्या था? वो वहाँ से वो कारण उस फिल्म के अंदर जब उसमें दिखाया कि अबू सूफियाना जो उस समय के अरब के जो उस समय का जो समाज था उसमें बहुत प्रतिष्ठित, बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उस फिल्म में वो दृश्य दिखाया हुआ है कि जब वो कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ने के बाद में पास में एक गुलाम था जो एक अफ्रीकन हबशी था, उस समय के इथोपिया के एरिया से रहने वाला, जिसको आज के डेट में, आज के ज़माने में लोग हज़रत बिलाल के नाम से जानते हैं, अगर वो इस्लामिक जानकार हैं तो। वो वहाँ पर पास में ही खड़ा हुआ था। अबू सूफियाना ने हज़रत बिलाल को बोला कि आप मुझसे बेहतर मुस्लिम हैं, जबकि वो सिर्फ एक ग़ुलाम था और वो भी एक अफ्रीकी हबशी, काला, जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता था उस समय पश्चिम और अरब जगत के अंदर। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। कहने का कारण ये था कि वो उन्होंने जब पूछा कि मुझको आपने अपने से बेहतर मुसलमान क्यों बताया, तो वो कहते हैं आपको अबू बकर ने कलमा पढ़वाया था और अबू बकर ने जब मक्का पर फतह हासिल की थी तो पहली बार मक्का से, काबा से अजान देने का मौका आपको दिया था, तो आप उससे बेहतर मुसलमान हैं। बस यहीं से इस्लाम ने शुरुआत की थी, हर एक को इक्वल स्टेक देना। आज क्या हम इस तैयारी में हैं कि हम अगर सबको एक करते हैं, हम अगर संगठन की बात करते हैं, शक्ति संग्रहित करने की बात करते हैं, तो हम क्या इक्वल स्टेक देने को तैयार हैं? जब तक ये इक्वल स्टेक हमारी तरफ से नहीं रहेगा तब तक वो संगठन, वो शक्ति का संग्रहित होना, इकट्ठा होना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हर एक हिंदू को हम क्या एक एहसास करवा सकते हैं
हर एक भारतीय को जो इस भारत की आपको अपनी मातृभूमि मानते हुए ये एक संकल्पना लेता है कि मैं इसके लिए सेवा दूंगा, मैं इसके लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा, तो क्या हर एक उस व्यक्ति को हम ये दे सकते हैं कि हाँ, आप मेरे से बेहतर ना सही मेरे बराबर भी हिंदू हैं, मुझसे मेरे बराबर भी भारतीय हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दुखद है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा तो सामने वाले को छोटा कर ही दिया जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, कोई जात पात के नाम पे, कोई क्षेत्रवाद के नाम पे करेगा। तो थोड़ा सा एक बार इक्वल स्टेक की हम बात करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की बात कहानी जाएगी। आपने इक्वल स्टेक की बात की और जातियों की भी बात की, तो सामाजिक विभाजन में जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो जातियाँ निकल कर आती है कि जातियों में बटे हुए हैं, और कहीं न कहीं उसका दोष वर्ण व्यवस्था पर भी आता है। और वर्ण व्यवस्था पे भी वापस जो है अलग अलग मत है, कोई जन्म को आधार मानता है, कोई कर्म और गुण को आधार मानता है। तो क्या ये जाति जो एक फैक्टर है सामाजिक विलगाव का, उसमें वर्ण तक भी बात जाती है? क्योंकि समाज में कई तरह की धाराएं, कई तरह के नैरेटिव चलते हैं। वर्ण तो आज के नहीं है, वर्ण हमेशा से थे और हर समाज में थे। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था है, समाज के हर धर्म में वर्ण व्यवस्था है, बस उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। हर देश काल परिस्थितियाँ सबकी वैसी रही हैं। किसी भी काल में देखो, किसी भी सभ्यता में देखो, हैं क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्कॉलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ट्रेडर्स हैं एंड वर्कर्स हैं। क्या ये सोसाइटी के 4 तरह के सेगमेंट हर सोसाइटी में होते हैं? बस हमने गलती ये कर दी कि इसको सोच ऐसा मान लिया कि हमने इसको, ये हमारा धर्म का हिस्सा है, लेकिन वो धर्म का भी नहीं है, क्योंकि वो एक विषय ही अलग है। रिलीजन ये एक संप्रदाय से जोड़ दिया हमने, इसको अपने संप्रदाय का हिस्सा बना लिया, इसको सही कहा जाए तो। और जब संप्रदाय की बात आती है तो वो नाक का सवाल हो गया, धर्म की बात आती है तो वो नाक का सवाल नहीं है। धर्म और संप्रदाय बिल्कुल अलग, बहुत अलग विषय हैं। तो अगर ये धर्म की बात होती तब तो इसको नाक का सवाल बनाया जाता, तब तो फिर भी जस्टिफाइड था। ये संप्रदाय का विषय था, और संप्रदाय के विषय आने पर अब क्योंकि ये मेरे संप्रदाय का एक अभिन्न अंग है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है कि ये जब वर्ण व्यवस्था के लिए वीर सावरकर ने भी बोला था कि आज की परिस्थिति में ये इसको अगर हम साइड में ही कर दें इसको, क्योंकि सोसाइटी के 4 सेगमेंट जो हैं वो हर काल में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसको धर्म से जोड़ करके, इसको चिपका करके रखेंगे तो ये विभेद पैदा करेगा ही करेगा। तो इसी कारण से जो ये जाति व्यवस्था फिर बनकर आई, और उसके बाद में फिर इसको जन्म से जोड़ दिया गया। एक स्कॉलर का बेटा जरूरी नहीं कि वो स्कॉलर ही बने, वो सोल्जर भी हो सकता है, वो ट्रेडर भी हो सकता है, वो वर्कर भी हो सकता है। और हमेशा से ऐसा ही हर समाज में होता आया है, सिर्फ हमारे समाज में नहीं, हर समाज में ऐसा होता आया है। लेकिन इसको चिपका कर रख लेना कि नहीं, सोल्जर का बेटा सोल्जर ही बनेगा या स्कॉलर का बेटा स्कॉलर ही बनेगा, चलिए यहाँ तक भी ठीक था। वर्कर का बेटा कभी स्कॉलर नहीं बन पाएगा, इस तरह की अवधारणा हमारे समाज में नहीं थी, लेकिन वर्कर का बेटा आज वर्कर ही रहेगा। ये एक दुखद है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया कुछ ही दिन पहले। नहीं, जन्म को जो आधार बनाया गया उसके बारे में स्पष्ट आपने कर दिया, लेकिन आगे जाकर जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद संवैधानिक प्रावधान भी हो गए, लेकिन जो समाज 2 जातियों में बटा, 2 वर्गों में बटा, अगड़ी या वंचित जातियाँ, तो शिकायतें तो उस तरह से ही रही कि हमने जो है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए भी योगदान दिया, भक्ति परंपरा में भी आगे रहे, महापुरुष बहुत सारे हुए, न तो इतिहास में सम्मान दिया, न पाठ्यक्रमों में जगह दी, और संवैधानिक प्रावधान हुए तो उनका भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया गया, रोड़े अटकाए गए। तो सूची दीदी, आपका क्या इस पर मत है कि इसका दोष किसको जाएगा? फिर शिकायतें जायज़ है या नहीं है? नहीं, मैं आपका सबसे पहले सवाल था दिवस जी से, जो आपने पूछा था कि सामाजिक विभाजन शुरू कहाँ से हुआ, मैं वहाँ से इसका जवाब देना चाहूँगी जो आपने मेरे से सवाल पूछा है। तो जब हम देखते हैं कि कहीं पर भी नारे लगते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या कहीं पे मूल निवासी दिवस मनाया जाता है, या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, तो मेरा मानना है कि ये अनायास नहीं होती हैं, ये बरसों से चल रही होती हैं और कोई ना कोई इनके पीछे एक एजेंडा होता है। तो जो ये बात थी कि ये शुरू कहाँ से हुआ, तो मेरा जब हम इतिहास उठा करके अपना देखते हैं तो हमारे समझ में आता है कि 15वीं शताब्दी में जब यूरोप में रेनेसा हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, तब उस समय जो है वहाँ पर ज्ञान विज्ञान, तंत्र ज्ञान और भाषा, ये सब चीज़ें जो है इनकी
एक प्रगति हो रही थी, उन्नति चल रही थी। और उस समय जो है वो ईसाइयत ने जो अपना पुराना चोला था वो उतार फेंका था और एक नया चोला सभ्यता का उन्होंने ओढ़ लिया था। तो उस समय उनके दिमाग में ये था कि पूरी दुनिया को हमें सभ्य बनाना है। तो उस समय अगर यूरोप में देखा जाए तो स्पेन और यूरोप है ना, इन दोनों की जो कहना चाहिए नेविगेशन प्रणाली थी वो सबसे उच्च थी। तो उस समय पोप निकोलस पंचम थे, उनकी अनुमति से स्पेन और जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमको जो है पूरी दुनिया को सभ्य बनाना है। तो पोप की अनुमति से उन्होंने पूरे विश्व को जो है वो 2 भागों में बांट लिया था। तो जो पोर्चुगीज़ थे वो इंडिया की तरफ आए, यानी पूरब की तरफ आए, और जो स्पेनिश थे वो गए अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो हम ये कहते हैं कि उसने भारत की खोज की, उसने भारत की खोज नहीं की, उसने भारत आने का नया रास्ता खोजा था, जो भी एक नैरेटिव का विषय बनता है। हम भी उसको यही कहते हैं कि भाई वास्को डी गामा ने भारत खोजा था। वास्को डी गामा ने भारत नहीं खोजा था, उसने एक नया रास्ता खोजा था। तो जब वो यहाँ पे पहुँचा वो दिन था 27 मई 1498 का। तो 20वीं शताब्दी आते आते इसका हमें एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो खामियाजा क्या था कि जब अंग्रेज़ों को एक बार भारत का रास्ता मिल गया तो वो यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से आने लग गए। और भारत में उस समय अगर कालीकट और उधर केरल की बात करो तो जहांगीर का शासन था उस समय। तो ये लोग व्यापार की दृष्टि से आए थे। और जब लगातार आने लगे और इन्होंने यहाँ पर देखा कि भारतीय संस्कृति जो है वो इतनी उन्नति है, जो चीज़ वहाँ पर उस समय नई चल रही थी वो यहाँ पर वेल एस्टेब्लिश थी, चाहे वो हमारा तंत्र ज्ञान है, चाहे हमारा भाषा ज्ञान है। और जब उनको ये पता पड़ा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ है और संस्कृत में लिखा हुआ है, और फिर जब उनको ये पता पड़ा कि ये संस्कृत यानी कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो भारतीय भाषाओं से बहुत मिलती जुलती हैं, तो ये चीज़ जो उनको लगता था ना कि वो जिनको कि वो सभ्य बनाने आए थे और जिनके लिए कि उनको लगता था ये तो गुलाम बनाने जैसे ही हैं, और अगर उनको ये चीज़ पता पड़ रही है कि ये तो हम इनकी हर चीज़ बहुत उन्नत है या ये तो बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं, तो ये उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। तो इसके लिए उन्होंने और रिसर्च की और जो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो एक बार को तो हिल रहा था। उसके लिए जो उन्होंने पहला नैरेटिव गढ़ा था और जो पहला जो विभाजन की उन्होंने शुरुआत की थी वो यहाँ से शुरू होती है। उसके लिए उन्होंने गढ़ी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या थी कि जो ज्ञान था एक्चुअली पूरब से पश्चिम की ओर गया था, वो उनको प्रूव करना था कि वो ज्ञान पूरब से पश्चिम नहीं गया, पश्चिम से पूरब की तरफ आया। तो इसके लिए उन्होंने ये जो उनका नैरेटिव था वो ये था कि रशियन यानी कि पश्चिम साइड में कोई श्वेत वर्णीय आर्य जाति थी, वो भारत आई, उसने यहाँ पर ऋग्वेद की रचना की, उसने यहाँ पे वैदिक धर्म की स्थापना की, उसने यहाँ पर वेद लिखे, और उसने क्या है उन आर्यों ने जो यहाँ के मूल निवासी थे है ना, जो कि काले रंग के थे, उनको पराजित किया और उनको साउथ की तरफ ढकेल दिया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो उनका मतलब ये था कि वो आर्य जो है वो भी पश्चिम से आए और वो सारी सभ्यता भी यहाँ पर आई। तो ऐसे उन्होंने 2 नैरेटिव गढ़े। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ज्ञान का प्रवाह है वो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर उन्होंने मूल निवासी कौन, इसके बीच बो दिए। तो उन्होंने बोला कि जो द्रविड़ियन हैं वो मूल निवासी हैं और बाकी के जो हैं वो बाहर के हैं। फिर अपना वहाँ पर आना जस्टिफाई करना लेटर, जब उन्होंने यहाँ पे अपना कारोबार बढ़ाया और चीज़ों पे कब्जा करना शुरू किया, तो उनको जो इसमें हेल्प मिली वो दूसरी हेल्प ये थी कि जैसे आर्य बाहर के हैं वैसे ही हम भी बाहर के हैं, तो उनको एक वो सिमिलैरिटी मिली। तो जो आपने कहा कि विभाजन की शुरुआत कहाँ से हुई, विभाजन की शुरुआत इस तरीके से हुई और जिसको उन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। और इसी चीज़ को जब हम ये कहते हैं ना कि ये तो चलो अंग्रेज़ों ने किया, लेकिन बाद में हमारे लोगों ने क्या किया, तो अगर हम हमारे लोगों का भी देखें तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो हमें पहले प्राइम मिनिस्टर मिले, उनका वो अपने आप को क्या बोलते थे, ये मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो
उनकी विचारधारा क्या थी, या वो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, वो उनका स्टेटमेंट क्या था। तो कुल मिलाकर के वो भी पूरी के पूरे जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, इतना मैं बोल सकती हूँ। और उस समय हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री बने और बाकी के समय में जो हमारी शिक्षा जिनके हाथों में रही वो कौन लोग थे, ये हम सब लोग जानते हैं, नूरुल हसन और मौलाना आज़ाद, और उसके बाद में जो वामपंथी थे। तो हमारा जो इतिहास या बोलिए कि नैरेटिव गढ़ने की उन्होंने उसी तरह उस समय समझ लिया था कि अगर हमें भारत को अपने कब्ज़े में रखना है या हमें अपनी तरह से इनको चलाना है, तो हमें इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूल चीज़ें हैं, हमें उन पे अटैक करना पड़ेगा या हमें उनको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो उसमें अगर कहते हैं ना कि कोई भी भाषा जो है वो संस्कृति की मूल होती है, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति को चौपट करने के लिए सबसे पहले संस्कृत भाषा यानी जो हमारी मुख्य भाषा थी उस भाषा को ख़त्म किया, हमारे गुरुकुल ख़त्म किए, हमारी शिक्षा व्यवस्था ख़त्म की, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो अपना नैरेटिव गढ़ना शुरू किया। तो आपका जो सवाल था कि उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ या वंचितों को जो है वो क्या एग्जैक्टली, एक बार सवाल रिपीट करिए। यही कि देश स्वतंत्र हो गया, हाँ, उसके बाद में उनके महापुरुष क्रांतिकारी, हाँ, उनको जो है पाठ्यक्रम और इतिहास में एक स्थान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, और जो संवैधानिक प्रावधान किए गए इसके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था या जितना बैकवर्डनेस था, तो वो उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया, तो उसके लिए किसको दोष देंगे? ठीक है, तो ये जो वामपंथी इतिहासकारों की मैंने बात करी है भी, तो इन्होंने एक विकृत इतिहास रखा, क्योंकि वे मानते थे कि उनका जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, उनका मानना ये था कि भारत जो है वो एक देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है एक। अब राज्य हमारे यहाँ स्टेट मतलब है, उनका राज्य का मतलब होता है नेशन, ठीक है। तो उनका मानना यह था कि भारत के 14 टुकड़े होने चाहिए। तो जो अभी भी जो नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो उस विचारधारा के तहत लगते हैं। तो जो समाज को बांटो और बांटने का परिणाम अराजकता में हो और अराजकता का परिणाम जो है वो विध्वंस हो, ये उनका जो है वो एक कहना चाहिए एक बेसिक थीम है उनकी। तो इसके तहत वो किसी देश का अस्तित्व तो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि वर्ग विभाजन हो, देश प्रेम से नफरत करते हैं। तो इसलिए जो है जो उन्होंने इतिहास लेखन भी किया, उसमें हमें हारे युद्ध पढ़ाए गए, हमारे जो कहना चाहिए, जब मैं बोलती हूँ कि वो देश प्रेम से नफरत करते हैं, तो देश प्रेम हमारा उपजता है हमारे महापुरुषों से, हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से। तो उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था के चलते हमारी वो संस्कृति को कुचलना चाहा, हमारी वो जो शिक्षा व्यवस्था या जो हमें जो पढ़ाया, जो इतिहास लेखन किया, उसमें जो हमारे महापुरुष थे वो भी उन्होंने जो हमारे लिए आदरणीय थे उनको कहीं साइड लाइन कर दिया और उनमें भी अपने हिसाब के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे इसमें उनको मिथ्या कहानियां ही क्यों ना गढ़नी पड़ी। यानी कि जो हमारे कहना चाहिए बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा हो गए, टाट्या भील हो गए, गुरु गोविंद हो गए, या नोमैटिक जातियां हमारी हो गई, हमारा भील समाज हो गया जो कि इनसे गुरिल्ला युद्ध करते थे, ये बिल्कुल छकाए रखते थे अंग्रेजों को। तो नोमैटिक जातियों को तो इन्होंने लुटेरा और ऐसे घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया जो जिनसे कि उनका हित सत्ता था, और जो हमारे एक्चुअल जो महापुरुष थे उनको उन्होंने कभी आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो हमारे प्राइड थे। और अगर हमारी कोई भी कहना चाहिए महापुरुष हमारे सामने हैं जिनसे कि आप प्रेरणा लेते हो, यानी कि जब आप अपना इतिहास पढ़ते हो और इतिहास में जब आप देखते हो कि शिवाजी ने क्या किया था, महाराणा प्रताप ने क्या किया था, टाट्या भील ने क्या किया था, बिरसा मुंडा ने क्या किया था, तो आपको एक देश प्रेम उपजता है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके अंदर जो है वो देश प्रेम उपजे। तो इसके लिए उन्होंने हमारे महापुरुषों तक को साइड लाइन कर दिया, हमारे सामने भी नहीं आने दिया। कितने लोग हैं हम में से जो बिरसा मुंडा को जानते हैं और कब से जानते हैं, कितने लोग हैं जो टाट्या भील को जानते हैं, या कितने लोग हैं जो कि महाराणा प्रताप का किससे युद्ध हुआ था और कितने युद्ध जीते थे, कितने युद्ध हारे थे, ये जानते हैं।
या जो हमें सिखाया जाता है कि अकबर महान, अंतिम जो युद्ध हुआ था या उसमें महाराणा प्रताप जीते थे या अकबर जीते थे, ये भी एक बहस का विषय बन जाता है। हम में से कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता ये। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एजेंडा के तहत हैं, और हमारी कमी ये है कि वही हम पढ़ते नहीं हैं, जो चीज़ आगे चलती है हम बस उस पर विश्वास कर लेते हैं। यही कहना था मेरा। एक तो आपने जो शुरुआत की, तो एक तो क्रियान्वयन का एक प्रश्न था, और आपने यूरोपियन जो भी लोग थे उनकी थ्योरीज है ना, आर्य आक्रमण सिद्धांत, इनकी बात की। तो आर्य आक्रमण सिद्धांत पर तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्राज में भी लिखा है कि आर्य बाहर से नहीं आए, और चारों वर्ण जो है आर्य के ही एक प्रकार थे या आर्य के ही एक भाग थे, और वर्ण पहले 3 ही थे, शूद्र वर्ण क्षत्रिय वर्ण से टूटकर बना। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद जो उनकी राइटिंग जो है, तो वो अपने आप में जवाब है यूरोपियन का। लेकिन कहीं न कहीं हम देखते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक जो है हम यूरोपियन को दोष नहीं दे सकते। तो समाज में अगर 3 भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया तो हम लंबे समय तक ये कहकर नहीं बच सकते कि किसी चौथे ने आकर भड़का दिया था इसलिए हम लड़ लिए। तो कहीं न कहीं तो दोष उनका तीनों भाइयों का भी रहा होगा कि किसी की कैसे हिम्मत हो गई कि उनमें फूट डाल दी। तो देखने में ये भी आता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में भी वर्चस्ववादी सोच है, उसने भी कहीं न कहीं जाकर विषमता को एक तरह से बनाए रखने में एक तरह से योगदान दिया है। और मैं तुष्टीकरण की नीति के लिए मैं बाद में जो है दिवस जी के पास आऊँगा। उससे पहले सूची जी एक बार जो है या आप भी जवाब देना चाहें तो ये वर्चस्ववादी सोच या वोट बैंक पॉलिटिक्स या तुष्टीकरण नीति, देखिए सांप्रदायिकता एक चीज़ है कि तुष्टीकरण नीति वो अपने वोट बैंक के बिहाफ पर जो डील करते हैं, लेकिन हमारी कास्टिज्म में भी एक वर्चस्ववादी सोच तो रहती है। तो दोनों को समान रूप से मैं आपसे प्रश्न है, दोनों जवाब दे सकते हैं। जैसे अभी दीदी ने जो बताया ना कि जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, और उससे पहले ही सेम जो क्वेश्चन मेरे पास में आया था, हाँ जड़ें हैं, हमको 3 भाई हैं 4 भाई हैं, उनको कैसे लड़ाया गया, किसने लाके लड़वा दिया, लड़ा क्यों पाया वो। मेरा बस उसमें मेरा जो आंसर था वो इसी कारण से वो था कि भाई कहीं ना कहीं पर मेरे में था, जो आपने कहा वर्चस्व की लड़ाई थी, एक वो वर्चस्वी लड़ाई थी कि हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि हम बहुत महान विरासत से, महान परंपरा से रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं खामियां आई हैं। तो एक बार कड़ा दिल करके उनको बस स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ हमें कुछ कमियां थी, जिसके कारण से आज कोई चौथा बाहर से आया, हम 3 भाइयों के बीच में लड़ाई लगा के चला गया, और आज हम लड़ते जा रहे हैं और अपने आप को अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कितना भी बाहर से दिखा दें, अपने आप को खुश करने के लिए दिखा दें कि देखो ऐसा होता है ना कि वो इस्लाम के अंदर भी कितने सारे फ़िरके हैं, आपस में लड़ाई है, अशराफ अलग हैं, पसमानदा अलग हैं, इधर शिया सुन्नी सब अलग हैं, कोई अलग नहीं है। वो दुनिया अपने घर के अंदर वो उनकी लड़ाइयाँ चल रही होंगी, लेकिन बाहर वो बिल्कुल एक हैं, बाहर बिल्कुल एक हैं। हम अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारी लड़ाइयाँ बाहर आई हुई हैं। सारी दुनिया हमारी लड़ाइयाँ देखती है, जब हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं ये लड़ाई सबके सामने जग जाहिर हो जाती है। मोदी जी ने बहुत कोशिश कर ली, पसमानदाओं को खूब रिझाया और बोहराओं से खूब कोशिश करी, जो अब्बासियों को खूब तरह से उनको तुष्टीकरण करने की कोशिश करी। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। और रही बात अब वर्चस्व की लड़ाई कहाँ पर आती है, आज अगर कोई तीसरा हमको लड़ाने आता है, यहाँ पर हम पैनल में यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर डॉक्टर सुनील खटीक हैं, यहाँ पर डॉक्टर सुचि चौहान हैं, इसके बीच में मैं दिवस बैठा हूँ। अब एक नेता है यहाँ पे जो सबकी जातियाँ देखता है, अब वो जाति के आधार पे देखेगा तो देख जाएगा हाँ भाई एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई ना, यानी एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो वो एक दूसरा कोई रास्ता निकाल के लाएगा कि नहीं यहाँ पर विभेद डालने का एक तीसरा मौका कोई देखा जाए। वो क्या होगा, अरे ये 2 डॉक्टर के बीच में एक नॉन डॉक्टर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये इसको मिलकर के दबा रहे हैं, बीच में बैठा दिया। यानी लड़ाई लगानी है तो किसी भी तरह से आप लड़ाई लगाने को कोई भी कारण ढूंढ सकते हो। अब ये हम तीनों के ऊपर है कि हम आपस में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। सामने वाले की काबिलियत नहीं है इनको लड़वा दे, हमारी कमज़ोरी है कि हम लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते। नहीं, अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो यह है कि आपको बार बार दिखाया जाए कि आप ही आप लड़े जा रहे हो,
ठीक है, आपका वो रूप दिखाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपके मतलब हमें क्या लगता है कि ये सारे विभेद हमारे अंदर ही है, उनके अंदर विभेद ही नहीं है? अगर हमारे अंदर हम जातियों में बटे हैं तो उनके भी 72 फिरके हैं, या उनके अंदर भी जो है वो कई तरीके के ईसाई होते हैं, तो उनके अंदर भी जो है ऐसा नहीं है कि उनके अंदर विभेद नहीं है, लेकिन उनके विभेद ढके रह जाते हैं और हमारे विभेद जो है ना वो खोद करके हमको दिखाए जाते हैं, और वो विभेद बढ़ाने की भी जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास होते हैं। और जो हम अगर पिछले समय की बात करें, यानी कि जो मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास में भी हमको जो हमारा हारा हुआ इतिहास है, या हमारा वो इतिहास है जिस पर कि हमें गर्व ना हो, वो हमारे सामने ज़्यादा लाया गया। ऐसा नहीं है कि उस समय के हमारे राजा महाराजा हाथ पे हाथ रखे बैठे थे या उनका वेलकम कर रहे थे कि तुम आओ और हमें लूट करके ले जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इतने बलिदान क्यों होते, इतनी रानियाँ जौहर क्यों करती, या इतने जो युद्ध हुए हैं वो क्यों होते, लेकिन हमने एक हिस्सा देखा, हमने उसका दूसरा हिस्सा देखने की कोशिश नहीं की और हमें दिखाया नहीं गया। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए हमें एक वही पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा। हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ेगा, किसने लिखी है, क्या लिखा है, वो हमें देखना पड़ेगा। और ये चीज़ें तो इतिहास की बात रह गई। उसके बाद में जो अगर हम हमारी सरकारों ने पिछले समय में क्या किया है या स्वतंत्रता के बाद में भी क्या किया है, इतिहास एक का गलत लेखन है वो तो है ही है। एक संविधान को हथियार बना करके भी जो हमारे हाथ बांधे हैं, उसका मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था और आज भी मैं एक बार फिर से सिलसिलेवार बताना चाहूँगी कि 1950 के अंदर जो है वो आर्टिकल 25 लेकर आई कांग्रेस, खैर मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती या जो भी है, उसने कन्वर्जन को मान्यता दे दी, आपके हाथ बंध गए वहाँ पर। फिर 1950 में आर्टिकल 28 आया जिसने हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया, यानी तुम तो भैया जितनी कट्टरता ले सकते हो वो लो, तुम अपनी चीज़ अपनी धर्म के बारे में पढ़ भी नहीं सकते। फिर उसके बाद में आर्टिकल 30 आया जिसमें कि अल्पसंख्यक जो है वो मजहबी शिक्षा ले सकते थे, आपके तो शिक्षा के लिए भी हाथ बांध दिए। फिर आया 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट, जिसमें जो है वो रख रखाव के नाम पर जो है वो आपके मंदिर सरकार ने अपने अधिकार में ले लिए। ये एक्ट जो है वो भी सिर्फ हिंदू मंदिरों पे लागू था, ना चर्च पे था, ना मस्जिद पे था। तो उसके बाद में जो मंदिर की संपत्तियां थी, मंदिर का जो पैसा था, आपने मनमाने ढंग से उपयोग किया। हिंदुओं को तो मालूम भी नहीं कि उनका जो चढ़ावा चढ़ता है वो आखिर जाता कहाँ है। फिर उसके बाद में 1956 आया, 1956 में हिंदू कोड बिल लेकर आए और जिसमें हिंदू तो उस हिंदू कोड बिल से चलेंगे और अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने पर्सनल लॉस से चलेंगे। यहाँ पर आपने वापस हिंदुओं के हाथ बांध दिए। और उस समय भी ये तो बातें तब की हैं जब देश में विभाजन ही हुआ था, और जब आज उन्होंने बताया था, प्रखर जी ने बताया था कि विभाजन के समय भी यहाँ से कितने मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान गए थे, जस्ट 74 लाख गए थे, बाकी के बाकी यहीं बैठे रह गए। जब विभाजन ही धर्म के रिलीजन के नाम पर हुआ था तो पूरे की पूरी हिंदू या मुस्लिम अपने अपने देशों में शिफ्ट क्यों नहीं हुए? और जब शिफ्ट नहीं हुए, नई नई बात थी, ताजी बात थी, उस समय तो सरकार कोई भी कानून लागू करती सब कुछ एक्सेप्टेबल था, लेकिन फिर भी हिंदुओं के हाथ बांधने वाले कानून ही लागू हुए। 1956 के बाद में आया 91 में पूजा स्थल कानून लेकर आए, जिसमें हिंदू जैन सिख कोई भी हैं वो अपने मंदिरों की लड़ाई तक नहीं लड़ सकते थे कि वो जिस स्थिति में मंदिर हैं उसी स्थिति में रहेंगे। फिर उसके बाद में आया 92 में वो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लेकर आए और उस एक्ट के तहत उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन का गठन कर दिया। लेकिन जब आपने उससे पहले देश को सेकुलर बना दिया था, आपने सेकुलर शब्द हमारे संविधान में जोड़ दिया था, तो किस बात का माइनॉरिटी और किस बात का मेजॉरिटी, सब तो बराबर हो गए ना। सेकुलर में फिर रिलीजन के बेसिस पे कोई चीज़ कहाँ रह गई? उसके बाद में आया 1995 में आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड को आपने इतनी अधिकार दे दिए कि वो जिस पे हाथ रख दे वो उनको हो गया, वो चीज़ उनकी हो गई। 2012 में आपने जो है वो उनको असीमित अधिकार दे दिए। 2004 में जो है आपने फिर एक बार हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया, राम सेतु को आपने फर्जी बना दिया, राम सेतु एफिडेविट बनाया आपने और उसमें आपने राम को काल्पनिक बना दिया। और 2009 में तो आपने हिंदू को जो है वो एक टेररिस्ट बनाने की पूरी तैयारी कर ली।
तो जब हम बाद में दोष देते हैं कि हम आपस में लड़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो सबसे पहली बात तो जो हमारी एक्चुअल चीज़ है वो हमारे सामने नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे संवैधानिक स्तर पे भी हमारे हाथ पांव बांध दिए गए। जो हम बार बार कहते हैं कि मुसलमान आए, मुसलमानों ने तो तलवार के बल पे हमको जो है हमारे ऊपर अत्याचार किए, लेकिन बाद के जो नेता थे, बाद की जो सरकारें थीं, उन्होंने तो संवैधानिक रूप से हमको कहीं का नहीं रखा, हमारे हाथ बांध दिए, हमें किसी लायक नहीं रखा। और हम इन बातों को समझते नहीं हैं, कब क्या चीज़ हो गई हम में से आधे लोगों को जानकारी नहीं हुए। और बार बार बात यही आती है कि सरकार इसमें क्या करे, सरकार इसमें क्या करे। सरकार के करने की चीज़ें अपनी हैं, समाज जगेगा तो जब हमें मालूम होगा तभी तो हम जगेंगे। जब हमें मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है तो फिर हम करेंगे भी क्या। तो जातिगत विभाजन और संप्रदायगत विभाजन, तो वो लोकतंत्र में तो जो एकजुट है और जो सिर ज़्यादा गिनाएगा वो तुष्टिकरण करवा भी लेगा, और जो समाज जातियों में विभाजित है तो उनको उतना ही हाथ भी लगे, उतना ही हाथ लगना है। तो कहीं दिवस जी जातिगत विभाजन, संप्रदायगत विभाजन की तो बात हो गई, तो ये अपने यहाँ तो प्रांतगत विभाजन भी है और उसमें भी भाषावाद भी है। संविधान सभा की बहस के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी वाली बहस अगर कोई हुई तो वो भाषा के ऊपर हुई थी। आज भी हम कहते हैं राष्ट्रभाषा, लेकिन वाकई में कोई राष्ट्रभाषा नाम की व्यवस्था संविधान में नहीं है। और जितनी भाषाएं हमारे देश में हैं और हम जितना उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जितना जैसे कर्नाटका में जाते हैं तो कन्नड़ा की अलग है, महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कहीं न कहीं देश की एकता पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि तुष्टीकरण फिर उसी प्रकार से हो पाता है। कैसे आपने जैसे एक ये विषय ये भी था भाई क्या है कि जो जिनको हम लिबरल्स कहते हैं उनको एक मौका चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट जिससे आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपस में बात आती है ना कि भाई तुष्टीकरण किनका हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, अगर हिंदुओं में भी बात आती है तो जातिगत तुष्टीकरण की बात होती है। और जातियों को तुष्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम जातियों को अधिक महत्व दे देते हैं। क्या हमने हिंदुत्व को अधिक महत्व दिया है या नहीं दिया, और किसी ने इस्लाम को अधिक महत्व दिया है, उन्होंने पसमानदा या अब्बासी या शिया सुन्नी को महत्व ना देकर के इस्लाम को महत्व दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं पर एक कमजोरी गलती आ जाती है। इसमें बीच में मैं टोक देता हूँ आपको कि मैंने जो कहा, हाँ, तो उसमें एक चीज़ और है कि ये अवेयरनेस वाली बात है। मुस्लिम जो है अगर वागड़ क्षेत्र में जाएगा तो नया नारा डेवलप कर देगा, जोहार सलाम, जय जोहार सलाम। और शेड्यूल कास्ट में जाएगा तो जय भीम जय भीम। बिल्कुल। यूपी में जाएगा तो M+Y गठजोड़, ठीक है, तो M+J गठजोड़। इस गठजोड़ में तो आप आते हो। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब भी तो मैं बता रहा हूँ अवेयर है तो तुष्टीकरण करवाता आपको साथ लेकर। वही तो बात है ना, जब भी तो मैंने कहा ना कहीं ना कहीं M और Y जो होता है तो ये Y, D और आदिवासी और ये सब मिलकर हिंदू समाज इकट्ठा क्यों नहीं होता, उनके साथ तो वही तो आज जब ये जो इलेक्शन हुए, जब भी तो मैंने कहा ना कहीं ना कहीं पर हम किस बात से टूटते हैं। आज के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे आए थे, जो आज विपक्ष में बैठा हुआ तबका है उसकी तरफ से जो मुद्दे आए थे, वो मुद्दे या तो मुस्लिम तुष्टीकरण, अच्छा उसके बाद में जब हिंदुओं में भी बात आई तो जातिगत तुष्टीकरण भी किस प्रकार से, चाहे अमित शाह का एक नारा चला दिया, एक डॉक्टर वीडियो चला दिया कि वो आरक्षण आएंगे तो 400 पार आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ नेताओं ने दिया था, लेकिन इस चीज़ को मुद्दा बनाएगा, आया तो संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आई तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। यानी आरक्षण से डराया, आपकी जातियों पर संकट आ जाएगा, इस तरह से डराया। यानी हमारे लिए हमारी जातियां महत्वपूर्ण थी, वहाँ पर अयोध्या में बना हुआ राम मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था ना कहीं तो गलती कमियां थी ना हमारे अंदर, हमने इसी को स्वीकार किया ना। तो इस हम अपने को भ्रम में भी नहीं जी सकते कि हम बहुत हैं, हमारे अंदर बहुत प्रेम है, हाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक विभेद है और कोई सामने से आता है और हमारे बीच में एक तुल्ली लगा, एक आग लगा के चला जाता है और फिर हम आपस में चलते रहते हैं और ये जलने की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। अब आती है बात कि वहाँ पर इसका फ़ायदा किसको फ़ायदा हुआ। आज कुछ दिन पहले की बात है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का पूरा एक माहौल चला हुआ है। मेवात शहर के एक मुस्लिम कांग्रेस के नेता, इनका नाम मैं बोल रहा हूँ शायद मामन खान, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम यहाँ पर जब हमारी सरकार आएगी, हुड्डा की सरकार आएगी तो मेवात से सारे हिंदुओं को बाहर फेंक दिया जाएगा। कहीं पर आपने रोष देखा?
कुछ चैनल पे आया। अब की बार मैं ये मानता हूँ, सुबह आज दोपहर में सेशन हुआ था जिसमें प्रखर जी के साथ में अमरदीप जी बैठे थे, तो अमरदीप जी खुद वहाँ से बेवाद क्षेत्र से आते हैं। मैं ये मानता हूँ आज मीडिया ने इस विषय को उठाना शुरू किया है क्योंकि 10 साल से एक नैरेटिव बन रहा है हमारे फेवर में, लेकिन फिर भी क्या एक सर्वसाधारण समाज की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? कि साफ साफ वहां पर मेवात क्षेत्र में रहने वाला हिंदू भले ही उसके अंदर उसके सर पे तलवार लटकी हुई है, शायद वो अंदर से जल रहा होगा, लेकिन बाकी सारे समाज का हिंदू कलेक्टिवली क्या उसके ऊपर कोई एक आवाज बना पा रहा है? जेपीसी के अंदर वक्फ बोर्ड का बिल पड़ा हुआ है, चर्चा हो रही है, अभी एक संवैधानिक प्रक्रिया से वो निकल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे इस्लामिक जगत के अंदर एक आग लगी पड़ी है, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। बस यहीं पर हम कहीं ना कहीं जाकर के जो कहते हैं ना, वो चाणक्य कहते हैं सज्जनों की निष्क्रियता ज़्यादा घातक हो चुकी है, दुर्जनों की दुर्जनता भी इतनी घातक नहीं हुई है। एक अन्य फैक्टर है जिस पर भी पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी, तो फेमिनिज्म करके एक बहुत बार बार आता है। तो फेमिनिज्म कई बार कहा जाता है कि सामाजिक जो है विभाजन, महिला पुरुष के विरुद्ध महिला खड़ा करने का एक विचार है। तो आपका क्या विचार है जिसमें आप जो है एक महिला को सशक्त रूप में या संबल रूप में आप प्रस्तुत करते हैं या एक सुरक्षित रख पाते हैं? देखो, मैं पहले भी मैंने वामपंथ की बात करी या एक मैंने विचारधारा की बात करी, यानी कि एक वर्ग ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ खाई ढूंढता रहता है, यानी कि चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, बच्चे और माता पिता के बीच में हो, अमीर गरीब के बीच में हो, चाहे ऊंच नीच के नाम पर हो, चाहे जातियों के नाम पर हो, चाहे रिलीजन्स के नाम पर हो, तो वो वहाँ पर फॉल्ट लाइन ढूंढते रहते हैं और उसको और किस तरीके से चौड़ा किया जाए उसके उपाय ढूंढते रहते हैं। तो अगर हम फेमिनिज़म की बात करें तो फेमिनिज़म जो है वो भारत में शुरू नहीं हुआ। फेमिनिज़म शब्द या ये नारीवाद जैसी चीज़ें जो हैं वो यूरोप में शुरू हुई, और यूरोप में भी शुरू कैसे हुई वो जब आपको पता पड़ेगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि 1920 तक भी अगर देखा जाए तो अमेरिका जैसे देश में महिलाओं के पास वोटिंग राइट नहीं थे, और ये जो फेमिनिज़म शुरू हुआ था उस समय उन महिलाओं की जो मांग थी, यानी इस महिला आंदोलन की जो मांग थी वो ये थी कि हमें इंसान माना जाए। तो जो ईसाईयत की जो थ्योरी है उसके अनुसार जो महिला होती है उसके अंदर आत्मा भी नहीं होती है, तो जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है उसको वोटिंग राइट कैसे मिल सकते हैं या उसको बराबरी का दर्जा कैसे मिल सकता है? तो जो फेमिनिज़म की पहली लड़ाई थी या जो ये वाला जो आंदोलन था वो आंदोलन इस मांग को लेकर के था कि हमको इंसान माना जाए, हमें वोटिंग राइट मिले, हमें नौकरियां मिले, हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। और ये वो समय था, उसकी अगर हम भारत से तुलना करें तो उस समय भारत में चल रहा था कि हमारे यहाँ कहना चाहिए पर्दा प्रथा ख़त्म हो, हमारे यहाँ बाल विवाह ख़त्म हो या कन्या भ्रूण हत्या ख़त्म हो। उस समय हमारे यहाँ ये चल रहा था, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल है उस वैदिक काल के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, वो स्वर्णिम काल था महिलाओं के लिए। बाद में जैसे जैसे हमारे मूल्य गिरे तो कुछ विकृतियाँ आई या कुछ बुराइयाँ भी आई, लेकिन जब इस्लामिक आक्रांता हमारे देश में आए तो उस समय जो फेमिनिज़म की पहली लेयर थी, पहली वेव थी, उस समय जो मांगे थी वो सारी की सारी उस समय वो बुराइयां उस समय हमारे देश में विकसित हुई थी, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो और चाहे जो है वो कन्या भ्रूण हत्या हो। हम सब जानते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो एक ये कंपैरिजन वाली चीज़ हुई, और दूसरी जो लहर वेव फेमिनिज़म की 1960 में शुरू हुई, तो उस समय जो यूरोपियन महिलाएं हैं उन्होंने अपनी बात अपनी पुस्तकों के माध्यम से रखी, और उस समय जो उनकी मांगे थी वो था कि बिल्कुल मतलब फ्री रहना, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, और इवन उन्होंने एबॉर्शन के भी मांग की। अब वहाँ पर एबॉर्शन वैलिड नहीं था, इसके लिए भी आपको ईसाईयत की थ्योरी समझनी पड़ेगी कि वो एक्चुअली है क्या। अगर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ
कि उसमें वहाँ पर जो एडम और ईव की कहानी है, तो जो गॉड है उसने पहले एडम को बनाया और एडम का चूंकि मन नहीं लग रहा था तो उसके कहना चाहिए साथ के लिए उसने एडम की पसली से ईव बनाई और वो उसका साथ देने के लिए थी। मतलब जो एडम है वो तो गॉड जैसा है, उसके जैसा और कोई नहीं है, और एडम बोर ना हो इसके लिए उसने ईव बनाई। और ईडन गार्डन के अंदर जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर उनको कहा गया, एक फ्रूट था कि भाई आप ये फ्रूट नहीं खाओगे और बाकी आप आराम से रहो। लेकिन कोई शैतान आया और उसने उसके कहने से ईव ने वो खुद भी फ्रूट खाया और एडम को भी खिला दिया। तो इससे जब गॉड को पता पड़ा तो गॉड बहुत गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर के उसने जो है वो उनको शाप दिया और ये उनको ज़मीन से मतलब स्वर्ग से यानी ईडन गार्डन से जो है वो धरती पे आने के लिए बोला। तो वो जो है यहाँ एक शाप के तौर पे आए और उसमें उन्होंने शाप दिया। एडम की तो काफ़ी सारी चीज़ें माफ़ कर दी, लेकिन ईव को उन्होंने शाप दिया कि तुम जो हो अगर साथ में रहोगे तो तुमको जो है वो बच्चा पैदा करना पड़ेगा और तुमको लेबर पेन्स होंगे। तो जब यहाँ पर वो जो एबॉर्शन की लड़ाई थी वो ये थी कि तुम एबॉर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर तुम एबॉर्शन करवा रही हो तो जो है वो तुम गॉड ने तुम्हें जो शाप दिया है उसकी अवहेलना हो रही है। यानी कि अगर गॉड ने तुम्हें शाप दिया है तो तुम्हें वो शाप भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पर एबॉर्शन राइट्स नहीं थे जिसके लिए कि महिलाएं लड़ रही थीं। फिर उसके बाद में जो तीसरी वेव आई, तो जो दूसरी वेव थी उसमें भारत में बहुत ज़्यादा उसका वेलकम नहीं हुआ, क्योंकि भारत में ये चीज़ें मान्यता ही नहीं रखती, हमारा सिस्टम बहुत अलग तरह से चलता है। फिर उसके बाद में जो तीसरी लहर आई उसमें जो पहली और दूसरी लहर थी यानी कि जो वेव थी उसकी मिली जुली चीज़ें थी, तो उसमें काफ़ी खुलापन आया जिसका फ़ायदा जो है वो भारतीय स्त्रियों को भी मिला, लड़कियों को भी मिला। और उसके बाद में जो धीरे धीरे जो अब चौथी वेव है उसके थोड़े से अलग प्रकार हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी महिलाओं की एक लड़ाई रही है जिसका कि जो पश्चिमी देश हैं उनमें अलग दृष्टिकोण रहा है और भारत में जो है वो एक अलग दृष्टिकोण रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन लड़ाइयों का भारतीय महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका फ़ायदा यहाँ भी काफ़ी हुआ है। और यानी कि जो हर चीज़ की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आप उसको जैसे भी देखना चाहो, पर वही होता है कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है। तो अच्छा है, वो जो लड़ाइयाँ थी उनसे भारतीय महिलाओं की, भारतीय स्त्रियों की जो हालत है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है और एक्सेप्टेंस बढ़ी है। नारीवाद के अंदर जो ईड यून की आपने कहानी सुनाई और उसके बाद जो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि जितने भी सामाजिक विलगाव के या इस तरह से जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो नारीवाद हो या फिर जातिगत भेदभाव हो, आर्थिक विषमता हो, संप्रदायवाद हो, इन सब को कहीं धर्म प्रोटेक्ट कर रहा है क्या, या सामाजिक प्रोग्रेस के लिए धर्म बाधक है क्या? क्योंकि इस तरह की भी बातें, जैसे आपने कहा नारीवाद से जोड़ा, समाज में भी ऐसी बातें कोई जातिवाद को भी जोड़ता है ना, कई बार संप्रदायवाद को भी जोड़ता है, कोई देश के विकास में जो है ये बाधक है। तो क्या धर्म इसके पीछे है, क्या एक कारण है क्या धर्म? आपसे प्रश्न दिवसी। आपके इस क्वेश्चन पे आता हूँ। एक पिछला क्वेश्चन जो आपका था उसमें छोटा सा पॉइंट मैं उसमें और ऐड करता हूँ, जो आपने कहा था भाषा इसके नाम पे, क्योंकि इसी के अंदर ये वाला विषय भी आगे इसमें क्लियर हो जाएगा जो आपने इसमें यहाँ पे क्या धर्म इसमें आड़े आता है क्या। क्योंकि जो प्रांत का विभाजन हुआ, जैसे अमेरिका में आज हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रोविंस बने हुए हैं, एक समय था कि इसको पता नहीं किसके दिमाग में सनक आई थी कि उसने बोला कि मैं सबको इक्वल एरिया में काट दूंगा, सारे जो प्रोविंस हैं इक्वल एरिया में काट दूंगा ताकि कोई मेरे ऊपर भेदभाव का इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा, कोई छोटा प्रोविंस बनाया या बड़ा प्रोविंस बनाया। लेकिन उसके जो बड़े दूरगामी और बहुत गंदे परिणाम आए थे अर्थव्यवस्था को लेकर के। क्यों? क्योंकि प्रोविंस इक्वली एरिया में तो काट दिए पर इक्वल रिसोर्सेज नहीं थे वहाँ पे, इक्वल रिसोर्सेज नहीं हो, कहीं पर नदियाँ कम हैं, कहीं पर जंगल कम है, कहीं पर पहाड़ ज़्यादा हैं, कहीं पर क्या है, उसके कारण से प्रांत जो है वो अलग अलग एक इकोनॉमिकल इम्बैलेंस आ गया। हमारे देश में आज़ादी के समय में ऐसा कहा जाता है कि भाषा के आधार पर प्रांतों को जो विभाजन है वो कर दिया गया। जो लोग ये वाली भाषा बोलते थे उनका ये वाला प्रांत है, जो लोग वो वाली भाषा बोलते थे उनका वो वाला प्रांत है। अंग्रेजों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इसको आगे चल के हमने सस्टेन भी किया।
मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो भाषा के नाम पर यहाँ पे दो प्रांतों का विभाजन हुआ था। एक गुजरात और महाराष्ट्र टूट करके भाषा के नाम पर ही टूटे थे। पंजाब और हरियाणा ये भी भाषा के नाम पर ही टूटे थे, वरना ये अकेले एक प्रांत थे। उसी के कारण से फिर धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती गई दक्षिण और उत्तर भारत के अंदर, और उसके बहुत सारे कारण भी मिले थे। तमिल या तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, साउथ की जो भाषाएं, दक्षिण की जो भाषाएं हैं, उनके साथ में एक विभेद पैदा किया गया उत्तर की भाषाओं के द्वारा से। चाहे वो उत्तर में चाहे हिंदी है, चाहे वो प्राकृत है, चाहे वो मैथिली है, बहुत पंजाबी है, बहुत सारी भाषाओं से भाषा के नाम पर विभेद पैदा किया गया। ये बात सच है, भारत में कोई एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मातृभाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मातृभाषा से भी सबकी अलग अलग है। हर प्रोविंस, हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, और हर गांव की अपनी एक भाषा बन चुकी है, तो वो कोई भाषा नहीं हो सकती है। तो भाषा के नाम पर पे आप विभेद इसलिए नहीं डाल सकते, तो ऐसा नहीं कह सकते पूरे देश की एक माँ है, मेरी माँ अलग है, आपकी माँ अलग है, सबकी माँ अलग अलग है, तो पूरे राष्ट्र की एक माँ, तो ठीक है हम भारत माता कह देंगे। तो पूरे राष्ट्र की एक माँ, यानी अगर मेरी मातृभाषा कोई एक माँ है, आपकी राष्ट्रभाषा, आपकी कोई दूसरी भाषा है जिसको आप अपनी मातृभाषा मानते हैं, तो एक इस चीज़ को लेकर के आपको लड़ाई लगानी है, तो सामने वाला लगाएगा, और ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं। अब जो आपकी जो चीज़ थी कि जो क्वेश्चन आपका आया था कि धर्म इसमें आड़े आता है, हमने इसको धर्म इस तरह से जोड़ दिया, क्योंकि जब हमने इसको, वही वाली बात है, जब हमने इसको अपने वर्चस्व की लड़ाई बना दिया, जब एक चीज़ यहाँ पर आ गई, एक जो आज पुरी के शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती, उनसे एक प्रश्न पूछा गया था, किसी ऐसे व्यक्ति ने पूछा था कि आज लोग घर वापसी करना चाहते हैं। किसी समय पर उनको एक अफसोस हुआ था कि वो तलवार के दम पे या लालच के कारण से, किसी भी कारण से वो घर छोड़ के चले गए थे, आज वो वापस आना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अजीब सा आंसर वहाँ से आया था कि जो लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, अब वो वापस अगर आना भी चाहेंगे तो उनके सामने एक समस्या आएगी कि वो कौन से वर्ण में जाएं। शूद्र आप बनना नहीं चाहेंगे, ब्राह्मण हम बनने नहीं देंगे, तो सामने वाले के लिए रास्ता बंद हो गया। यहाँ पर एक बाधा, मैं धर्म के माध्यम से तो नहीं बोलूँगा, संप्रदाय के माध्यम से उनके सामने अड़ा दी गई, एक ज़बरदस्ती का। यानी आप मेरे घर में आना चाहते हो, ये घर कभी आप ही का था, आप यहाँ से छोड़ के चले गए थे, आज आप वापस यहाँ पर आना चाहते हो, तो कौन से कमरे में आओगे? इस वाले कमरे में आप आना चाहोगे नहीं, और इस वाले कमरे में मैं आपको आने दूंगा नहीं, तो बेहतर ये आप बाहर ही रहो। तो ये बाधा कहीं ना कहीं पर हमने इसको बना दिया है। थोड़ा सा हमको इस चीज़ पे, ठीक है, सामने वाला, अब उस सामने वाले का संप्रदाय, सामने वाले की सोच, सामने वाले की मान्यता जो हमको अपना दुश्मन मानता है, वो उसका मैटर है, वो उसके बारे में सोचेगा। लेकिन हमारी जो अपनी कमियां हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक स्वामी दीपांकर हैं जो भिक्षा यात्रा कर रहे हैं पिछले 800 दिनों से। वो देश भर में घूम घूम के कि हम जातियों के नाम पर नहीं बटेंगे, हम सब एक हैं, हिंदू हैं, ये एक शब्द बना लो हिंदू, जो हम सबको एक करेगा। लेकिन वो एक ही साधु घूम रहा है ना, कहने को तो एक साधु घूम रहा है ना, क्यों नहीं सारा संत समाज इस विषय में, इस चीज़ में पीछे लग गया। ये चीज़ ज़रूरी है। जब हमको एकता के नाम पर जाना है और सबको एक हिंदू नाम पर होना है, तो वहीं पर एक विरोधी आवाज़ें भी इसी तरह से भी आ रही हैं। तो ये भी एक मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा। सामने वाले का मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, इन चुनाव में भी उठाया ही है, और आगे भी जो बात हो रही ना, कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं इनका, तो जैसे मैंने कहा ना, मोदी जी ने पसमानदाओं को तुष्टिकरण करने की कोशिश करी, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने कभी उत्तर राजस्थान में राजपूतों को तुष्टिकरण करना चाहा, वहाँ पर दलितों को तुष्टिकरण करना चाहा, यूपी के अंदर जाटों को तुष्टिकरण करना चाहा, हरियाणा में, और उनको हर जगह से अपेक्षित परिणाम मिल गए। मोदी जी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला पसमानदाओं का तुष्टिकरण करने से। तो समझ सकते हैं कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर दुनिया में ना नेता नहीं हो और मीडिया नहीं हो तो सब सही है। तो ये जो आपने मौके की बात कही, तो आप दोनों की बातों से काफ़ी सारी बातचीत भी हुई, उसमें कहीं कहीं ये भी निकल के आ रहा है कि कोई है जो इन सामाजिक जो विलगाव है, सामाजिक विभाजन के जितने फैक्टर्स है, उनको ऐसा लगता है, आप ये कहना चाह रहे हैं, कोई बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहता है। तो ऐसा कोई नैरेटिव तंत्र है क्या जो इसके पीछे लगा हुआ है, जो इन चीज़ों को प्रोवोक करता है? और अगर है तो उसका उद्देश्य क्या है? वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है, वो ऐसा क्यों करेगी? वामपंथ, वो वामपंथ एक ऐसा विषय है ना, जिसको कि हम विषैला वामपंथ भी बोलते हैं। वो चाहता है, उसको राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र भक्ति से नफरत है उसको। वो ये चाहता है कि राष्ट्र नाम की चीज़ ही नहीं रहे, सारे देश टूट जाएं,
पूरी दुनिया एक हो जाए। जब हम ये सुनते हैं कि पूरी दुनिया एक हो जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, लेकिन कैसे हो जाए? वो ये कहते हैं कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाएं, वो ये कहते हैं दुनिया की सारी महिलाएं एक हो जाएं, वो ये कहते हैं कि दुनिया के सारे किसान एक हो जाएं, ठीक है, जो शोषित वर्ग है वो एक हो जाए, और फिर शोषकों पे वो कोई ना कोई अपना नैरेटिव सेट करें, और ऐसे करके जो है जब एक बार पूरी दुनिया में जब उनका राज हो जाए, ठीक है, उसके बाद में ये फिर शोषक और शोषित ये तो गए कुएं में, उसके बाद में पर वह उनका जो एक वर्ग है बस वो उस पर राज करे। जैसे कि आप देखते हैं, चाहे आप जितने कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे देख लो क्या है, वहाँ पे कौन शोषक है, कौन शोषित है, कितना शोषितों का भला हो रहा है, वहाँ पे कितनी डेमोक्रेसी है, और कितने लोग जो हैं वो वहाँ पर भारत जैसी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा भी गौर से देखें तो हमें पता पड़ जाएगा इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। तो ये जो इस तरीके की जो शक्तियाँ हैं, जिनको कि हम टोटलिटोरियन भी बोलते हैं, जिनको कि पूरी दुनिया में राज करना है, वो उसमें चाहे वामपंथ है, चाहे चर्च है, और चाहे इस्लाम है, इन सब का जो मोटो है वो यही है कि हमको पूरी दुनिया पे राज करना है। तो इसके लिए ये साम दाम दंड भेद जितना भी है, जो भी आपकी यूनिटी वाली चीज़ें हैं, उन सबको तोड़ना, आपको जोड़ने वाली जो भी चीज़ें दिखेंगी, इसके लिए आपके चाहे परिवार तोड़ना है, जो कि एक बेसिक यूनिट होती है। इसमें जो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इतने सारे षड्यंत्र हो रहे हैं और पीछे जो बड़ी शक्तियाँ हैं, यूरोपियन से लेकर चाइना से लेकर सोरोस से लेकर, सोरोस का नाम तो आया ही नहीं, भूल गए तो सोरोस को कैसे भूला जा सकता है ऐसे मौके पर, है ना। हिडनबर्ग से लेकर सारे प्रयास होंगे। तो जो मैंने आज वो दृश्य देखा, जो खाटू श्याम जी के मंदिर में जो एक पंक्ति लगी हुई थी, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, महिला भी, पुरुष भी, युवा भी, तो वो क्या, वो एकता कैसे है? वो कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिर भी एक रखे हुए हैं और इतने आसानी से आप टूट नहीं रहे? ये फेविकॉल के जोड़ का राज क्या है? ये भारत का परिवार है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के कहना चाहिए त्योहार हैं। आप टूटते क्यों नहीं हो? उनको ही प्रॉब्लम यही है ना, उनका पिछले अगर 1000 वर्षों का इतिहास उठा करके देखो तो कितने ही देश गायब हो गए, कितने ही नए देश बन गए, कितनी संस्कृतियां गायब हो गई, और उन्होंने उन पे कुछ नई चीज़ आ गई। उनको आज जो प्रॉब्लम है वो यही है कि भारत क्यों है। यानी कि आप किसी दूसरे देश में कहीं बाहर जाओ भी ना, तो कभी बात होती है तो अंदर तो वो इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं और ग्रस्त हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते ही हैं कि भैया हम हैं। मतलब वो जो सुपीरियरिटी है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स बन करके झलकती है उनकी। उनसे बातचीत में वो कई बार बोलते हैं कि भाई सबसे पुराने तो तुम ही हो, या तुम्हारी ये चीज़ जो है वो इतने समय से चली आ रही है। तो अंदर कहीं उनको बड़ा दुख होता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ क्यों नहीं है, और इसके लिए ही अपनी वो सुपीरियरिटी दिखाने के लिए ही कई सारी कहानियाँ भी गढ़ी हैं उन्होंने अपने आइकॉन्स भी खड़े करे हैं। और हमारे साथ ये है, मेरे को जो ऐसा लगता है कि हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि जो सच होता है ना, और जिसके पास जो चीज़ होती है उसको कुछ नई चीज़ तो गढ़नी है नहीं, तो उसको लगता है आज नहीं तो कल वो चीज़ प्रूव हो ही जाएगी, ठीक है। तो वो उस कॉन्फिडेंस में बैठा रह जाता है, और जो झूठ जिसको गढ़ना होता है ना, वो नए हथकंडे अपनाता रहता है। और उसमें भी एक कहावत है कि सच जो है अपने पाँव के, यानी कि जूतों के फीते बांध रहा होता है, जब तक झूठ जो है ना पूरी दुनिया के 10 चक्कर लगा करके आ जाता है। तो हम उन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बाकी जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो परिवार हैं, यानी कि हमारे परिवारों के ऊपर तो रिसर्च हो रही है पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और हमारी जो परिवार संस्था है वो हमारी ताकत है, वो हमारी शक्ति है, और वही जो है वो उनके सबसे बड़े निशाने पर है, जिसके लिए कि मतलब अलग अलग तरीके अपना रहे हैं वो, चाहे वो आपकी फिल्में हो, चाहे OTT के माध्यम से हो, चाहे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जितने भी तरीके उनके समझ में आते हैं। यानी इतिहास तो उन्होंने खूब आपका झूठा लिख करके देख लिया। अब ये जो नए टूल्स हाथ में हैं, उन सारे टूल्स को वो अपना रहे हैं। तो हमारी जो ताकत है, आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देख लो, होली है, दिवाली है, यानी कि और भी मकर संक्रांति जैसे त्यौहार देख लो। एक त्यौहार होगा, भले अलग अलग रूप से मनाया जा रहा हो, लेकिन देशों में मनाया जाता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम विविधता में एकता रखते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसके लिए लड़ते नहीं हैं कभी भी। ये उनके लिए सबसे बड़ा
नेक्स्ट है। एक बड़ी अच्छी यहाँ पर लाइन आई थी, आपने कहा विविधता में एकता रखते हैं। अभी उससे पहले आपका वो आया था कि मैं यहाँ पर गया, खाटू श्याम जी के भक्त थे, और उधर गया, वहाँ पर खाटू श्याम जी के भक्त थे। यानी हम अलग अलग जाते हैं, तो सारे के सारे जो भक्त खाटू श्याम जी के भक्त हैं, इनके बीच में कॉमन क्या है? अब वो भले ही खाटू श्याम जी का भक्त रिंगस वाला है, एक वो बता रहे हैं भोपाल में है, एक वो बता रहे हैं गुजरात में है, वो अलग अलग एरिया में है, अलग अलग एरिया में होंगे, ये एक डाइवर्सिटी है उनकी। लेकिन इनके बीच में यूनिटी क्या है कि वो सारे सारे खाटू के भक्त हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत सारे उनके बीच में कॉमन फैक्टर है, खाटू के भक्त हैं। अब डाइवर्सिटी क्या है कि एक गुजरात में है, एक राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है, हो गया। क्या हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके बोलते हैं, यहाँ पर आ गई ये अनेक लोग मिलकर के एक हो गए। हम लोग बहुत बचपन से मैं तो ये सुनता आ रहा हूँ, हालांकि उस समय तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज मैंने तो सोचा इसको थोड़ा चेंज कर दें। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता को अगर हम रिवर्स कर दें, एकता में अनेकता कर दें, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी क्योंकि हुआ क्या, अनेकता में एकता के कारण से मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि मैं अनेक हूँ, मैं ये हूँ, ये वो हैं, आप वो हैं, और हम सब लोग मिलकर के एक हो गए। ये हमने बहुत अच्छे से बोल दिया, हमको बचपन से पढ़ाया गया अनेकता में एकता। अब इसको उल्टा कर दें, मैं पहले हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, उसके बाद में मैं वो हूँ, आप वो हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा करना था। तो यानी जो विभाजन जो दीदी ने बताया ना कि हमको जोड़ने वाला है क्या, हमारा परिवार है, और इसकी व्यवस्था कहाँ से है, हमारा धर्म इस व्यवस्था को देता है। जैसे वो खाटू के भक्त है ना, वो आपस में लड़ेंगे नहीं, भले ऐसा नहीं कि राजस्थान वाला खाटू का भक्त गुजरात वाले से लड़ लेगा, क्योंकि उनके बीच में कॉमन फैक्टर है खाटू श्याम जी। फिर एक बात आई थी, लेकिन लोगों को विभेद डालना था। हमारे सामने बैठे थे ना, उनको मज़ा नहीं आता, उनको चाहिए विशाला वामपन जो है, उनको चाहिए कि यहाँ पर विष घुले, लोग एक दूसरे को मारे काटें, खून बहे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, खाटू के भक्त नहीं लड़ रहे तो ठीक है, इस वाले खाटू वाले भक्तों को माता वाले भक्तों से किसी तरह से लड़वा सकते हैं। ऐसा हुआ भी बंगाल के अंदर, जब जय श्री राम के नारे ममता बनर्जी के सामने लगे, तो उन्होंने जय माता दी का इसका जय दुर्गा का नारा लगा दिया, बोले किसी तरह से। और आज उन्होंने बोल दिया कि ये राम वाले जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। यानी कहीं पर वहाँ पर भेद आता है। तो धर्म हमको जोड़ रहा है, सही बात है, धर्म हमको जोड़ रहा है। बस ये है जो हम लोग पढ़ते या एक्सपीरियंस भी करते हैं, अगर हम हर दिन 10-10 नए हिंदुओं से मिल रहे हैं, सिर्फ एक ये है, नए हिंदुओं से मिल रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं, उनके धर्म के बारे में अनुभव जान रहे हैं, तो अल्टीमेटली बहुत ऊपर जा करके देखेंगे तो चाहे वो शिव का भक्त है तो वो राम के भक्तों से नहीं लड़ेगा। ये कोशिश की गई है, विपक्ष में ये कोशिश की गई है। शिव के जब राम की नाम पे जब देख रहा है कि हिंदू संगठित हो रहे हैं, तो एक शिव भक्त बन के आया। एक्चुअली वो शिव भक्त भी नहीं है, क्योंकि उसको राम को टारगेट करना है, राम के ऊपर अटैक करना है, तो इसलिए वो शिव भक्त बन के आया वहाँ पे। अंतिम ले लेते हैं, अंतिम रिमार्क दोनों की तरफ से। समापन तो थोड़ा औपचारिकता तो करनी पड़ेगी तो देरी से शुरू हुआ 10 मिनट तो राष्ट्र की उन्नति के लिए सामाजिक एकता या सामाजिक समरसता या सामाजिक बंधुता स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आप दोनों की तरफ से संक्षिप्त में फाइनल रिमार्क। प्रयास तो जो हम लोग करते आ रहे हैं, बस वो प्रयास उतने ही हैं कि अभी हम जो एक लाइन आई थी वहाँ पर, हम लोग थोड़ा सा पहले से ही मान लें कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी वो नहीं है जो दिखाई जाती है मुझे। मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी अगर मैं है तो मैं हिंदू हूँ। मेरे से कई बार ऐसा होता है, मैं जिस सोसाइटी में भी रहता हूँ, मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में मेरा घर है वहाँ पर जाता हूँ, तो ऐसा बहुत होता है। लोग आके पूछ लिए, मेरे घर से रोज़ सुबह शिव तांडव की आवाज़ आती है, या कभी कभी बहुत मंत्रोच्चारण की आवाज़ आती है, कभी वो घर से जो है अगरबत्ती की धूप की खुशबू आती है। रोज़ सोसाइटी के मंदिर में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जल चढ़ाते हुए जब जाता हूँ तो वो लोटा लेके जाता हूँ, तो वो देखते हैं तो लोग सोचते हैं हाँ बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, तो बोलते हैं आप ब्राह्मण हो क्या? मैं कहा नहीं, मैं हिंदू हूँ। तो बोले नहीं वैसे हिंदू हो, लेकिन आपकी जात क्या है? मैं कहा मेरी जात भी हिंदू है। तो बोले लेकिन आप ऐसे क्या हो, क्या नाम के आगे क्या लगाते हो? मैं कहा आप नाम के आगे से मेरी एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो जो कि मैं नहीं चाहता। तो बोले नहीं फिर भी आपके वहाँ पर जो जाति का कॉलम होता है, जो कोई फॉर्म भरा होगा आपने, वहाँ पर जाति का कॉलम पूछा होगा, तो वो क्या था? तो मैंने गलती से वहाँ पर ये आ गया था कि मुझे वहाँ पर लिखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मुझे ब्राह्मण लिखना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप उस तरह से मेरी पहचान करना चाहते हो तो वो मेरी पहचान नहीं है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा। मैं ब्लड डोनेशन के लिए गया था, तो वहाँ पर मुझसे कॉलम में पूछा गया जाति, तो मैं कहा क्यों, मेरी जाति देख के मेरा खून चढ़ाया जाएगा क्या? तो मैंने अपने वहाँ पर जाति हिंदू लिख दी। अब मैं कहा अब इसी हिंदू को ही खून मिलना चाहिए, किसी और को खून नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही दिवस जी ने।
मतलब हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। ये जो बात कही वो सिर्फ यहीं तक ना रह जाए, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में आए। दूसरी चीज़, हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं ही, लेकिन हमारे आसपास में भी कुछ हो रहा है उस पर भी हम नज़र रखें। कोई परेशानी में है तो हम साथ दें। मेरा जो कल सेशन था उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक महिला जो है उसके पति को नशे की बहुत आदत थी, तो उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई। तो कोई एक परिवार था, वो उनके घर में कभी चावल दे जाता था, कभी आटा दे जाता था, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा संबल था। बाद में जो है वो उनको बोले कि भाई आप थोड़ी सी प्रार्थना करो, आप वहाँ पे आया करो, शुक्रवार को आ जाया करो, रविवार को आ जाया करो। वो वहाँ पे जाने लगी तो उसको थोड़े से पैसे देने लग गए। फिर ये था कि किसी और को लेकर आओगे तो पहले 50 रुपये देते थे, 100 रुपये देने लग गए, या 100 रुपये देते थे तो 200 रुपये देने लग गए। तो वो जो सहायता कर रहा था, वहाँ पे बुला रहा था, वो एक ईसाई परिवार था। तो जब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये चला, तो वो परिवार जो एक हिंदू परिवार था वो कब ईसाई बन गया किसी को पता भी नहीं पड़ा। अगर उस ज़रूरतमंद की सहायता हमने की होती, हमने एक भाई, अपने एक परिवार को संभाला होता, तो वो क्यों ईसाई बनता। तो हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन ज़रूरतमंद है, किस हालत में है, तो अगर हम ये अवेयरनेस रखें और हमें कहीं ये हम ऐसे ना सोचें कि वो मतलब हमें उससे क्या लेना देना या हमें उसका क्या करना, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को संभाल पाएंगे। जो वो चीज़ें जहाँ जिनको कि हमारे अपने राजस्थान में बोलते हैं ना अवेरना, यानी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जिनको कि हम अवेरते ही नहीं हैं। हम नया तो कुछ करने वाली बात दूर की है, हमारी जो चीज़ें हैं ना उनको हम अवेयर लें तो भी बहुत कुछ संभल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। दोनों वार्ताकारों का बहुत बहुत आभार। और यही कि हमारे समाज के, हमारे परिवार के विभिन्न अंगों को हम अपेक्षित अवसर प्रदान करें, उनको सम्मान प्रदान करें, और हम जो अपनी एक दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको युगानुकूल तरीके से थोड़ा सा लिबरल या खुलापन हम लेकर आएँ और समाज को संगठित रखें और देश को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। समय की कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाता है, लेकिन आज की जो ये चौथे सत्र की चर्चा रही बहुत ही सार्थक रही, सारगर्भित रही, और उम्मीद है कि जनमानस और श्रोताओं के मन को झंकृत करने वाली और नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने वाली रही होगी। हम उस भारतीय सनातन संस्कृति के वाहक हैं, संरक्षक हैं, और उस भारतीय संरक्षक संस्कृति में हम पैदा हुए हैं जिसमें स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चेतन अमल जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब हम पैदा ही उस संस्कृति से हुए हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी ईश्वर के अंश हम हैं जीव के रूप में, तो हम में विभेद होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि उसी परमात्मा का अंश जीवात्मा हम सब में है, विद्यमान है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। ये जो द्विज है अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जो वर्ण हैं वो कर्म आधारित थे, न कि जन्म आधारित। ये जो जन्म आधारित जातियों की व्यवस्था है हमारे कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले चंद नेताओं की देन है, उन कुछ विभाजनकारी शक्तियों की देन है। हमारी भारतीय संस्कृति में विभाजन जैसा कोई शब्द मूल रूप में विद्यमान ही नहीं था, क्योंकि हम जब इस सत्य को और इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम सब उसी एक परमात्मा की संतान हैं, तो एक ही पिता की संतानें अलग कैसे हो सकती है, ये मेरे समझ से परे है। फिर भी वर्तमान समाज में जो वास्तविकता है ये भयावह है, इसका निदान हम सबको सोच समझकर करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मैं आज के हमारे अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर सुचि जी चौहान के लिए गायत्री जी दीदी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और सुचि जी चौहान को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।